ठीक है। ये आपके एक स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये जावा का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को देख के बताइए कि इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। एक क्लास टेस्ट बनाया। ठीक है। और क्लास टेस्ट के अंदर आपका दो डेटा लिया प्रोटेक्टेड टाइप में। ओके। उसके बाद क्लास मेन बनाया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा इसमें। उस टेस्ट का टी बनाया। और टी के साथ एक्स और वाई को एक्सेस करने की कोशिश किया। तो जो भी प्रोटेक्टेड डाटा होता है वो सेम पैकेज में एक्सेसिबल होगा, लेकिन दूसरे पैकेज में एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ हमको ये बताना है कि यहाँ आउटपुट क्या दे देगा। हाँ जी, एनीवन। सर नल आएगा सर। नल आएगा। अच्छा, नल क्यों आएगा? जब आई एन टी टाइप का है तो नल कैसे होगा? क्या आई एन टी नल वैल्यू होल्ड करता है क्या? ऐसे जीरो करते हैं ना। हाँ, जीरो करता है। तो क्या आएगा, नल आएगा कि जीरो आएगा, ये बताइए। जीरो आएगा। जीरो आएगा। ठीक, सही है। साइट खोल के मत देखिएगा। ठीक है, हाँ अपने सर। पूरे ज्ञान का उपयोग कीजिए। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। नल इस बार बोले बहुत लैंग्वेज में ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसा नहीं किया होता जीरो। अच्छा, ठीक। ये एक दूसरा प्रोग्राम है। और ये दूसरा प्रोग्राम में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? ऐसे फोर में से हम्म। क्या दिक्कत है? फोर में क्या दिक्कत है? कंडीशन सर, कंडीशन नहीं दिया गया। कंडीशन वन दिया गया है, तो वन का मतलब तो ट्रू होता है। सर वेरिएबल के साथ से। वन का मतलब तो ट्रू होता है, लेकिन वन का मतलब ट्रू सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। ठीक है। जावा में बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होता है ना? जैसे तो ट्रू इसलिए यहाँ पे लिखाता है ये, सर, शायद ट्रू लिखाता है। हाँ, इसलिए यहाँ पे ये आपका यूज नहीं होगा। ठीक है। सी प्लस प्लस में यूज हो सकता हाँ, बिल्कुल हो सकता है। है सर। ठीक है। ओके, ये तीसरा प्रोग्राम है। इस तीसरे प्रोग्राम का क्या आएगा? आउटपुट सर। हम्म, सर हेलो। हेलो। यस। कितनी बार आएगा और क्यों आएगा? सर ये तो इन्फिनाइट लग रहा है। ये नो इन्फिनाइट लगेगा। नो सर, ब्रेक यूज किया गया ना। हाँ हाँ हाँ। सर तब ब्रेक यूज इन्फिनाइट किया नहीं, गया एक है तो ऐसा एक ही बार होगा। एक ही बार होगा। गुड, वेरी गुड। एक ही बार होगा, सही बात है। इस प्रोग्राम का क्या है आउटपुट? ये रिकर्सन का लग रहा है। अच्छा, ये अप्रोच पहले बताइए, टॉप डाउन है कि बॉटम अप अप्रोच है? ये तो बटन अप होगा सर। बॉटम अप नहीं है। बॉटम अप में मेन फंक्शन बाद में नीचे होता है।
और यूडीएफ फंक्शन पहले होता है, और इसमें मेन पहले है, यूडीएफ बाद में है, तो इसको क्या बोलेंगे? टॉप डाउन सर। ठीक है। खैर ये पूछने का था, इस प्रोग्राम का मतलब बताइए, आउटपुट बताइए। सर 20 रिटर्न करेगा सर, क्योंकि वहाँ सिस्टम डॉट प्रिंट एल पे सर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है सर। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो लिख रहा है कंपाइलेशन एरर। कहीं गलती तो नहीं है सर, हम आउटपुट से दे। सर उसका क्लास को अथी नहीं बनाया ना सर, ऑब्जेक्ट है सर, क्लास को तो वो नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाए हुए ना सर, और स्टैटिक है भी नहीं सर। ये इंट फन जो है यहाँ पे स्टैटिक शिफ्ट कर देते तो नहीं नहीं, फिर उसका स्टैटिक से मतलब नहीं है, ये एक्सेस होता अगर, ये वही मेन बात है कि यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट होता नहीं है और ये डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और अगर स्टैटिक होता तो क्लास नेम से या डायरेक्ट वो क्लास, एक्सेसिबल हो जाता। ऐसे क्लास नेम स्टैटिक यूज। ठीक ठीक, ये नेक्स्ट आते हैं इस पे। इसमें भी आई थिंक वही बात है, डायरेक्ट इसमें भी एक्सेस किया है। ये सर उसमें भी हाँ, क्लास तो नेम होगा। अगला आते हैं, अगला कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा बढ़िया, ये थोड़ा देखिए तो इस प्रोग्राम में ये तो पैकेज है, मेन नाम का बनाया हुआ है, क्लास बेस है, क्लास ड्राइव है, स्टैंड किया है, नीचे मेन है, और क्या आउटपुट आएगा ये बताइए तो। हाँ जी, क्या आउटपुट आएगा, कुछ आइडियाज? बता रहे हैं थोड़ा देखने। कैमरा आप लोग ऑन नहीं किए हैं, कैमरा ऑन कीजिए ना जी। कैमरा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? मतलब जरा सा भी मेरी बात को नहीं मानते हैं आप लोग। पंकिल किया, विकास भी किया, वेरी गुड। आप भेजे, रिक्वेस्ट भेजे अपना। हम्म, हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक अभी सर एक ज्वाइन किए हैं, ठीक है, सर का नाम क्या हुआ? विशाल सर है, ठीक है। एंड वो एक्चुअली उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास अभी होने जा रहा है इसी बैच में, ठीक है, वो मैथ के सर हैं, तो वो मैथ का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ठीक है। विशाल सर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप कैमरा ऑन कर दीजिए सर का।
हेलो स्टूडेंट, ये आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ बोलिए। यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर। ओके, तो यहाँ तो बोर्ड बोर्ड पर मुझे लगा बोर्ड पर भरा है ऐसा कुछ। अच्छा, ये बोर्ड है क्या? कैसे करना पड़ेगा इसमें? सेटअप कैसे करेंगे? सेटअप ऐसे रब नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड उन लोग को कैसे करेंगे उसको? इसके बिल्कुल आइडिया नहीं इसके बारे में। हम्म 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 अच्छा, स्क्रीन शेयर आपको अलाउ कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो दिया हुआ है। ओके। ये बोर्ड पे मेरे कहाँ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो भी लिखूंगा देखेंगे। हाँ, ये खुद नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, इसे मिटाना फिर से कैसे करना पड़ेगा? कंट्रोल एन। ठीक ठीक। हाँ, हेल्प स्टूडेंट्स, ये जानते हैं आपने रॉल्स थ्योरम के बारे में कभी जाना है? यस। रॉल्स थ्योरम जानते हैं? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ। सर थोड़ा थोड़ा इनको सब्जेक्ट वाइज अगर आप मतलब इंट्रो दें, जैसे किस सब्जेक्ट का आप टॉपिक दे रहे हैं, जैसे अच्छा। थोड़ा कैलकुलस, थोड़ा मैट्रिसेस, थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा सेट, हम्म। अगर इससे थोड़ा थोड़ा लेके टॉपिक वाइज अगर बच्चों को आप डिलीवर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। तुम्हें कैलकुलस बता रहा हूँ, ठीक ना? तो उसमें सर ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स चलेगा ना, या फिर सिर्फ इंग्लिश? एज यू विश सर, ओके, बच्चे सारे लैंग्वेज में कंफर्टेबल। अच्छा ठीक है। तो ये जैसे कि ये रॉल्स थ्योरम ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है? मैं इसे पहले लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। रॉल्स थ्योरम के क्या क्या एजम्पशन थे? ये कैलकुलस का पार्ट है एक्जेक्टली, मैं मैथ्स के पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो एजम्पशन इन रॉल्स थ्योरम क्या क्या होते हैं ये मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है ए और बी के बीच में। सेकेंड नंबर इसका एजम्पशन है ठीक है, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में।
अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी के बराबर हो तो सर ये स्टूडेंट्स चले गए हैं, मैं कंटिन्यू करूं? अच्छा, if f of a is equals to f of b then there lies a c for which f dash c is equals to 0। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, विकास, वैभव, पंकिल। सॉरी, जैसे मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ये कोई फंक्शन है और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, इसके बीच में ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। ये देखिएगा डिफरेंशिएबल हमने लिया है ओपन इंटरवल में। इसके पीछे काउज ये है कि ओपन इंटरवल में अगर इस पॉइंट पर अगर आपका नॉन डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, ये फंक्शन तभी वैलिड है। क्लोज इंटरवल लिया है तो कि ये एफ एफ ए और एफ एफ बी पर वैलिड होगा, तभी एफ एफ ए और एफ एफ बी का कोई वैल्यू होगा। तो ये कहता है ये फंक्शन, ये रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, तो एक ऐसा पॉइंट सी भी होगा, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कभी आप रेलगाड़ी से गए होंगे तो यहाँ पर पटरियों के बगल में तार लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये तार क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा आपका बेंड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं ये दोनों एक ही लेवल पर हैं, तो आपने देखा होगा कि एफ ऑफ ए जितना इसका हाइट है उतना इसका भी हाइट है, ठीक है, अगर हमने इसे फंक्शन माना तो, ठीक है। और बीच में ये जो मुड़ रहा है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारे इसकी क्या कहते हैं, हमारे सरफेस पर ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा थ्योरम्स है। अगर हमने ये पटरी, ये जो आपकी पटरी थी, ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरह से, इस तरह से है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू यानी कि हम समझ सकते हैं कि दूसरा होगा एफ ऑफ बी से कुछ दूसरा होगा, ठीक है। ऑफ ए यहाँ पर है और एफ ऑफ बी यहाँ पर है, लेकिन इसके बीच में एफ ऑफ बी ए और एफ एफ बी जब हम इसको मिलाएंगे तो इसके कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो कि इसके पैरेलल होगा, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। रॉल्स थ्योरम का को ही अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली दूसरे में भी देखें तो हमारा लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर अगर हमारा एफ ऑफ ए का कुछ दूसरा वैल्यू, एफ ऑफ बी का कुछ दूसरा वैल्यू है, तो उसके एवरेज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए यानी एवरेज वैल्यू, इसका जो इंक्लिनेशन होगा ये एफ ऑफ सी के बराबर होगा, सॉरी एफ डैश सी के बराबर होगा। एफ डैश सी इज टू ये इसका जो स्लोप होगा स्लोप के बराबर होगा, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर होगा। अच्छा, कुछ हम ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई कोई कैट, खरगोश, कुछ भी कोई एनिमल है, ठीक है। ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये मान लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है। ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हर एक मिनट में 1 मिनट में हाफ ऑफ द डिस्टेंस
का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये कवर करता है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं? ठीक है, ये कोई एनिमल यहाँ से 100 मीटर दूर है और 1 मिनट में जो भी डिस्टेंस रहता है उसका हाफ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 मिनट के बाद यहाँ पहुंचा, तो अभी इसका डिस्टेंस कितना बच गया? 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट 1 मिनट में क्या करेगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस फिर जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमल कितने देर में इस पोल को टच कर देगा? थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग? ये इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। सर किसी और का आंसर आ रहा है? होगा इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, जब ये हाफ जाएगा, ठीक है, तो ये 50 मीटर पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये 50 मीटर के बाद ये 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और 25 मीटर इसका डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, 25 मीटर। ठीक है, यहाँ से फिर 25 मीटर के बाद ये 12.5 मीटर 12.5 मीटर पर रहेगा। उसके बाद फिर उसी तरह से 6.25। ठीक है, 125 अगेन 1.5 625। ठीक है, इस तरह से ये, अब मान लेते हैं कि ये 100 ईयर्स तक चला गया, कुछ नैनोमीटर 0.1 नैनोमीटर इसके बीच में डिफरेंस है। नैनोमीटर बहुत छोटा क्वांटिटी है, 10⁻⁹ होता है, तो इतना ही इसका डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट मिनट में क्या करेगा, वो हाफ नैनोमीटर ले जाएगा, हाफ नैनोमीटर उसका डिस्टेंस बच जाएगा। 100 ईयर्स चलने के बाद भी वो जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ ही जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? कभी भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो कैलकुलस में हम लोग लिमिट्स लेते हैं। ठीक है, उसमें भी यही, इस चीज को अगर आपने समझा है तो लिमिट्स को समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। हम लोग लिमिटिंग केस में मान लेते हैं कि वो वहां पर पहुंच रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? लिमिट्स आपने देखा होगा कैलकुलस में। यस ओके, चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस चीज को समझाने के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये ए और बी दो ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन ए और बी। ए ट्रेन पर एक चिड़िया है जो बी की तरफ जाती है। ठीक है, ए का स्पीड मान लेते हैं आपका 30 किलोमीटर पर आवर है, और बी का, और दोनों एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की तरफ जा रही है। ठीक है, चिड़िया जो है, बर्ड जो है, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये चिड़िया क्या करती है, यहाँ पर टच करती है और स्ट्रेट लाइन में जाते हुए, ठीक है, ये बी पर जाती है, ठीक है, फिर बी को टच करती है और फिर वापस से ए की तरफ आना शुरू करती है, ठीक है। तो चूंकि दोनों ही ट्रेन ए और बी कोलाइड करेंगे, एक करेंगे, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस मान लेते हैं हमारा 500 मीटर है, ठीक है। तो उससे पहले चिड़िया ए और बी को कितने बार टच करती है, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी ए और बी का कॉलिजन होगा, चूंकि दोनों एक ही ट्रैक पर है, मान लेते हैं कॉलिजन यहाँ होगा, थोड़ा इस ए की तरफ होगा चूंकि इसका स्पीड कम है, तो उस समय तक चिड़िया ए को कितना बार टच करेगी, बी को कितना बार टच करेगी, कोशिश कीजिए। अगर बोर्ड रहता तो मैं, अच्छा ठीक है, मैं इसमें भी कोशिश करूंगा। वैभव जी कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। क्या?
ये यहाँ से बोलने के। अच्छा वैभव जी, आपने क्वेश्चन किया? जैसे ट्राई किया लेकिन बना नहीं। ट्राई किया। ये देखिए, नहीं आ रहा है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? पेन कहाँ है? पेन सर। ठीक है। इसमें मिटाएंगे भी वैसे ही। मिटाई नहीं, बट यहाँ से इरेजर है ना, इसको सेलेक्ट करके उसको ट्रैक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो इससे अच्छा उस पर ही था, इसमें भाग जा रहा है। क्या हो जाएगा सर? इसमें भाग जा रहा है, मतलब जहां लिखना चाहता हूँ उससे आगे आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर। तो फिर उसी में बैठ जाइए जिसमें आप हाँ, उसमें ठीक है। कंफर्टेबल है, उसी में बैठ जाइए। जय सर। हम्म।
हाँ वैभव जी, हाँ आप ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं जी? ए और बी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? हाँ जी, नहीं आता सर। इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ए यहाँ पर स्टेशनरी है, ठीक है, तो बी का स्पीड ए के रिलेटिव में कितना होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका स्पीड 30 है, ठीक है, तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा, प्लस हो 15 जाएगा। से प्लस होता है ना सर हाँ हाँ, हाँ 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम चूंकि यहाँ पर मीटर है, तो हम यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए इसको 75 किलोमीटर पर आवर को 5/18 सर। हाँ हाँ 5/18 से, वेरी गुड, कर देते हैं, हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यानी कि दोनों का फर्स्ट कॉलिजन कब होगा, जबकि दोनों मिला करके 126.5 मीटर, ठीक है, ये इतना नजदीक आ गए होंगे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। वो तो मैं पूरा नहीं इरेज करना चाह रहा हूँ, अच्छा ठीक है कर लेता हूँ। अब ये 500 ठीक है, ये नहीं चलेगा, अच्छा ये बहुत ज्यादा, जी जी सर, थैंक यू। ये क्या हो जाएगा, 500 मीटर में से 125/6 मीटर, ठीक है, इतना चल गया, यानी कितना बच गया आपका, 3000 माइनस 125/6, ठीक है, यानी कि 2875/6, इतना मीटर अभी भी बच गया। इसको और इजी कर देते हैं, 4 नियर अबाउट, ठीक है, 479 मीटर्स होगा। तो अब क्या पोजीशन है, अब हमारा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है, और बर्ड यहाँ पर है। बर्ड अब यहाँ से फिर 60 किलोमीटर पर आवर की दर से, ठीक है, ए की तरफ जाएगा, ए का स्पीड 30 और इसका स्पीड 45, ठीक है, समझ रहे। तो अब क्या रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव हम स्पीड दोनों का हमेशा उतना ही रहेगा 75, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 479 मीटर, 479। ठीक है, तो 479 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अच्छा ये मैंने क्या चेंज किया था ना, सॉरी मैं आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 125/6 मीटर, ठीक है, यानी कि 24 सेकेंड का टाइम लगेगा, शुरू वाले केस में हम देख रहे हैं, वैभव जी समझ रहे हैं। ये सर पिछला कैसा हो रहा है? हाँ हाँ, तो वो 24 सेकेंड्स लगेगा, 24 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस कितना चल जाएगा, 125 इंटू 24/6, 125/6 इंटू 24 एग्जैक्टली, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, चलिए अब हम सेकंड केस में देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं उसमें कुछ गलती हो गई, लेकिन उससे हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप समझ रहे हैं 479 मीटर्स है, ठीक है, तो अब इसका स्पीड 60, इसका 30 और इसका 45 है, ठीक है, समझ रहे हैं वैभव जी। हाँ सर, नया डिस्टेंस अब 479 मीटर हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से टच करके फिर इधर आएगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे करके ये कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है, जब तक कि दोनों कोलाइड नहीं कर दे, ठीक है। अब देखिए ये मान लेते हैं आप और आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपने दोस्त की तरफ पेन फेंका,
पेन का स्पीड आपसे तेज है तो वो दोस्त के पास आपसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, पेन यहाँ से यहाँ दोस्त के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर ये दोस्त आपकी तरफ पेन फेंका। ठीक है, तो दोस्त और ये आप यहाँ पहुंचेंगे, पेन आपके पास फिर से पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर आपने फिर ये ऐसे फेंका, फिर ये क्या होगा? ठीक है, ये दोस्त के पास फिर पहुंचेगा। ठीक है ना, बट आपसे पहले पहुंच जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों के बीच में 1 नैनोमीटर का डिफरेंस है। दोनों ट्रेन के बीच में 1 नैनोमीटर का डिफरेंस है। आप बर्ड इसकी तरफ जा रही है तो ये इसके कोलिजन से पहले इसके इस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ऐसा कुछ कंडीशन होगा। ठीक है, दोनों के बीच में और डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन बर्ड क्या होगा? इससे पहले इस पर पहुंच जाएगी। दोनों ये इससे मिले उससे पहले ही बर्ड यहाँ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये कंटिन्यू होता जाएगा। लास्ट में आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। मतलब जब भी ये ए बी से मिलने की तरफ जा रहा है, वो ए बी की तरफ बर्ड को फेंक रहा है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्ड का स्पीड ए से ज्यादा है तो क्या होगा? वो उसको पहले ही टच कर लेगा। ठीक है, और ये भी इधर इधर से फेंकेगा तो लास्ट में क्या होगा? बर्ड इनफाइनाइट बार टच कर देगा एक दोनों को। ठीक है, तो ये सब अगर आप बनाते हैं, इस तरह के एप्टीट्यूड बनाते हैं, तो आपका कैलकुलस में जो है वो लिमिट्स के बारे में या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ये आइडिया आपका और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने लिए। सर अभी वो रॉल्स थ्योरम दिया हुआ उसका थोड़ा सा ये दे देता हूँ। ठीक है, ये आपने रॉल्स थ्योरम पढ़ा। ठीक है, उसका पहला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अगर एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और एफ एक्स माइनस ए और बी और 3 के बीच में, आपको इसमें रॉल्स थ्योरम इसमें सी का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। रॉल्स थ्योरम में जो सी हम निकालते थे, दैट इज एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होता था, तो वो इसके बीच में किस पॉइंट पर होगा? निकल सकता है? या ये वाला एग्जांपल मैं बता दूं? सर इसमें ए और बी किसको लेंगे? ए इसको लेंगे और बी इसको लेंगे। ए इसको, ओके। ठीक है, कोशिश कीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए विकास, अंकिल।
सर 0 आ रहा है सर, नहीं, सी का वैल्यू शायद 1 आएगा। 1 आ रहा है सर, 1 मिनट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। पहले आप- तो सर डिफरेंशिएशन करेंगे ना सर, मैं थोड़ा x² मैं थोड़ा इसका ग्राफ बता देता हूँ आपको, बहुत फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सर न्यूमरेटर 0 हो रहा है तब मत, हाँ देखिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, f ऑफ -1 ये निकालना पड़ेगा, ये कितना होता है, f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, ये कितना होता है, यानी f ऑफ a और f ऑफ b निकालना पड़ेगा। दोनों अगर आपका बराबर हो रहा है, दोनों ही आपका बराबर है, तो पहले ये देखना पड़ेगा ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है, आपको ये लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद फिर आपको f' निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी f' टू 2x - 2 हो जाएगा अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा, 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसका वैल्यू आपका आएगा -5, दोनों का ही वैल्यू -5 आएगा। ठीक है, उसके बाद f' करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको जो पहले एजम्पशन, जो इसके एजम्पशंस थे, ठीक है, कि fa इक्वल्स टू fb, ठीक है, a और b के बीच में ये a और b के बीच में ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और a और ये पहले एजम्पशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद fa इक्वल्स टू fb आपको देखना पड़ेगा ये बराबर आता है कि नहीं। उसके बाद लिखना पड़ेगा कि हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, और उसके बाद फिर f' करना पड़ेगा, इसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो भी x का वैल्यू होगा, जैसे यहाँ इस केस में 1 आया, ये आपका c का वैल्यू यही हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा ग्राफ बता देता हूँ आपको, कॉन्टिन्यूस का आइडिया लग जाएगा, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब बहुत बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू x हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये कैसा होगा आपको पता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू x का होगा, या समझ रहे हैं, y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ कैसा होगा, वैभव जी? y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ आप बना सकते हैं, हाँ या ना, आप बता दीजिए। हाँ सर उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और पैरेलल होगा x एक्सिस से। ठीक, ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 5 होगा। y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ, x स्क्वायर बोल रहे हैं। देखिए y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। इसको और बढ़िया से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 1 होगा। इस केस में इस तरह का आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा x और y का। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 1 होगा, यानी ये वाला पॉइंट, समझ रहे हैं? ठीक है, ये x इक्वल्स टू 1 होगा, ये y इक्वल्स टू 1, ये वाला पॉइंट। उसके बाद x इक्वल्स टू 2 पर y इक्वल्स टू 4 होगा, यानी x इक्वल्स टू 2 पर y इक्वल्स टू 4 होगा, कोई ये वाला पॉइंट आएगा। x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट आएगा। इसके पॉइंट्स कौन कौन होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। सिमिलरली अगर निगेटिव वे में अगर हम 2 पर हमारा फिर 4 -2 पर हमारा फिर से 4 होगा। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का, समझ रहे हैं? अब हमें बताइए y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ कैसा होगा।
आप कॉपी पर लिख करके मेरे को दिखा सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कैसा होगा। बना सकते हैं आप। कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उसमें। हाँ हाँ आपने बनाया ग्राफ क्या? ये सर इसी तरह का इलिप्टिकल फिगर बनेगा, लेकिन सर y का वैल्यूज बहुत बढ़ते जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 पहले की तरह ये वाला पॉइंट होगा। x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 8 कुछ थोड़ा ज्यादा ही, हाँ ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ तक ऐसा होगा, फिर नेगेटिव साइड में इसको जाना पड़ेगा, x इक्वल्स टू -1, ठीक है, और x इक्वल्स टू 2 और -2 और 8, ठीक है। यानी ग्राफ कुछ ऐसा भागेगा, ठीक है। एग्जैक्टली देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। इस पे ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 इसका ग्राफ कैसा रहेगा? सर रहेगा 2 के ही तरह से। हाँ हाँ 2 की तरह ही बस रहेगा। वही, हाँ बस वो है कि इनलार्ज हो जाएगा सर, थोड़ा फैल जाएगा। ठीक ठीक। y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 का ग्राफ थोड़ा फैलेगा ना, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 यहाँ पर है, ठीक है। बीच में कहीं से x क्यूब का ग्राफ आ जाएगा, y इक्वल्स टू x क्यूब बीच में से कहीं रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ तक आपने समझा। y इक्वल्स टू x5 का ग्राफ कैसा रहेगा ये हमको बताइए। कोई सर भी 3 बताइए। की तरह ही रहेगा ना हाँ सर, एकदम 3 की तरह ही रहेगा, ठीक है। बस y का। ये क्या होगा? और ऐसे जाएगा, ठीक है, और इधर इस तरफ भी और थोड़ा ऐसे जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये दोनों -1 और ये 1 और 1 ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तीनों ही पॉइंट से आपका 1 1 से जरूर गुजरेगा, तीनों ही ग्राफ, ठीक है। चलिए इसको हम एक बार सम अप कर देते हैं, कैसा होगा सारे ग्राफ। ये किसका ग्राफ था? y इक्वल्स टू x का, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हुआ? ऐसा हुआ, ठीक है। एक्स क्यूब कैसा होगा? ऐसा होगा। ये एक्स स्क्वायर इधर इधर से भी जाएगा, ठीक है। x4 कैसा होगा? इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा अंदर डीप से जाएगा। एक्चुअली ये नेगेटिव साइड से जा रहा है, लेकिन इसको आप समझिए कि तीनों एक ही साइड में रहेगा,
एक ही पॉइंट से रहेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स क्यूब होगा, ये एक्स जाएगा, इस साइड में x5 ऐसा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऑड हैं, ठीक है, जितने भी इवन है वो ऐसे जाएंगे, और जितने भी ऑड हैं वो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, x टू द पावर इवन, x टू द पावर ऑड। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब इसमें और थोड़ा एक्सटेंशन करते हैं। सर क्लास है सर, 4 बजे से टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर कैसा होगा? ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा होगा y इक्वल्स टू x4 कैसा जा रहा था? ये नीचे से यहाँ से टर्न कर रहा था, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू x 4x टू द पावर 4 और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको कोई भी ग्राफ दे देंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका ग्राफ बना दीजिए, आप इजीली बना दीजिएगा, आगे और पढ़ाएंगे तो। ठीक है, ठीक है, मैं एंड करता हूँ। ठीक है, हेलो हेलो। यस सर। तो क्या क्या लगा आप लोग को? रॉल्स थ्योरम सर पढ़ा रहे थे, कुछ ग्राफ बना के बता रहे थे, ये सब टॉपिक आपका पहले से भी पढ़ा हुआ होगा। हालांकि हम सर को बोले थे कि थोड़ा थोड़ा सबका देने के लिए, मैट्रिसेस वगैरह भी सेट्स दे बोले थे, लेकिन उनका कंफर्टेबल जोन लग रहा था वही था। तो कैसा वैभव? जी सर। ठीक है, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द मैथ? Sir taught very well and he was very communicative sir. मतलब आपको ठीक लगा? हाँ सर, पढ़ा तो सही रहे थे, उसके बाद फिर जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे वो वही ठीक सब। लगा? अच्छा, ओके। और कौन है इसमें? शिल्पी, विकास, ठीक है, पंकिल, और ये बताइए किशोर ग्राफ कुणाल। अच्छे समझा, हाँ, ग्राफ सब अच्छे से सर समझा रहे थे। अच्छा, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा था? ठीक है, ये सब पहले से थोड़ा बहुत हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, और सर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले से आप लोग का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और सर जो बता रहे थे वो ठीक बता रहे थे, अच्छा लग रहा था, और जो एग्जांपल्स वगैरह दे रहे थे वो भी सही था, है ना? चलिए, ठीक, ओके, थैंक यू।